महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया उस समय मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल व स्थल दिखाई नहीं देता था। जब टहलते हुए दुर्योधन यज्ञ मंडप में पहुंचा तो अचानक कुंड में गिर गया। तो द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात दुर्योधन के दिल में बाढ़ सी लगी। उसने बदला लेने के लिए मन में ठान ली। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर दूत क्रीड़ा में परास्त कर दिया। हार जाने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास सुनाया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन में गए। तब युधिष्ठिर ने अपना वृतांत सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण बोले कि तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हें खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण रहता था। उसके सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चले। रास्ते में संध्या हो गई। सुशीला ने देखा नदी के किनारे बहुत सी स्त्रियां भोग लगाती हैं, किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उसने पूछा कि तुम किसकी पूजा कर रही हो? वह बोली अनंत चौदस की। तो सुशीला ने वहीं उस व्रत को करने की सोच लिया और 14 गांठों वाला डोरा बंधा देखा तो उसका रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल पति को सुनाया। कौंडिन्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। इसी से ऋषि सुखी ना रह सके और उनकी धन दौलत सब नष्ट हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका उपाय पूछा और पश्चाताप से उद्विग्न हो उस डोरे के लिए वन में चले गए। घूमते घूमते एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने दर्शन दिए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब घर जाकर अनंत भगवान की पूजा व व्रत करो, इससे तुम्हारा दुख दारिद्र मिट जाएगा। कौंडिन्य ने 24 वर्षों तक पूजा व्रत किया। इससे वह सुखी और संपन्न हो गए।